In Philippians 3, where it speaks about the stomach being the god of some people who have denied the way of the cross. फिलिपियो 3 अध्याय में हम कुछ ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिनका पेट उनका ईश्वर है, और ये वे लोग हैं जिन्होंने क्रूस के मार्ग को त्याग दिया है या क्रूस के मार्ग को तुच्छ जाना है। The enemies of the cross are those whose God is their stomach, verse 19, Philippians 3. और फिलिपियो 3 के 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्रूस के बैरी वे लोग हैं जिनका पेट उनका ईश्वर है। The enemies of the cross mentioned in verse 18, who don't want to follow Paul or is the example of other godly men. और फिलिपियो 3 के 18 में हम क्रूस के बैरियों के विषय में पढ़ते हैं, और ये वे लोग हैं जो पौलुस का या भक्तिमय पुरुषों का अनुकरण नहीं करना चाहते हैं, and whose end is destruction. Their God is their stomach, and the other thing is their mind is set on earthly things. उनका अंत विनाश है, उनका पेट ईश्वर है, और एक और बात जो उनके विषय में लिखी है कि उनका मन पृथ्वी की वस्तुओं पर लगा रहता है। ऐसे लोगों का मन पृथ्वी की वस्तुओं में लगा रहता है, Primarily money. और मुख्य तौर पे पैसे के ऊपर उनका मन लगा रहता है। God has given us money to use. और परमेश्वर ने हमें पैसा इसलिए दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें, And I believe it's a test. और मैं विश्वास करता हूं कि यह एक परीक्षा है। He tested और उसने परखा many people through money. Judas Iscariot failed the test through money. और उसने बहुत सारे लोगों को पैसे के माध्यम से परखा, और यहूदा इस्करियोती जो था वो पैसे के टेस्ट में फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया। He didn't fall into sexual sin. It was money that made Jesus, the Judas, a betrayer. और वह किसी लैंगिक पाप में नहीं गिरा, परंतु यह पैसा था जिसने यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह का पकड़वाने वाला बना दिया या उसका धोखा देने वाला बनवा दिया। It's a great warning. यह एक बड़ी चेतावनी है। The one disciple out of 12 fell away because of money. There was a love for money there. और 12 शिष्यों में से एक चेला इसलिए भटक गया, गिर गया, क्योंकि उसके अंदर पैसों का प्रेम था, और वहां पे एक चेतावनी है। Imagine you can sit and listen to the most powerful message that Jesus preached for 3.5 years and he still loved money. और आप कल्पना करें कि इस व्यक्ति ने 3.5 वर्षों तक यीशु मसीह द्वारा प्रचार किए गए सबसे सामर्थ्यशाली संदेशों को सुना, उसके बाद भी वह पैसे से प्रेम करता ही रहा। And you can sit here and listen to powerful messages and in your heart you can love, you set your mind on earthly things. और आप यहाँ पे इस कलीसिया में बैठ करके सबसे सामर्थ्यशाली संदेशों को सुन सकते हैं, और उसके बावजूद भी आप अपने मन को सांसारिक वस्तुओं पर लगा सकते हैं। In other words, you don't use money, your mind is set on it. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप पैसों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु आपका मन पैसों के ऊपर लगा हुआ है। आपने अपने ध्यान को पैसों के ऊपर केंद्रित कर दिया है। There's nothing wrong in using money. पैसे के इस्तेमाल करने में कोई बुरी बात There's नहीं। nothing wrong in having a lot of money if God gave it to you and it's all earned righteously. और यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है और यदि परमेश्वर ने आपको बहुत पैसा दिया है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, जब तक कि आपने उन पैसों को ईमानदारी से कमाया है। If all the money you have earned is righteously earned, not because you cheated the government or cheated other people or cheated in business or anything, it's all righteously earned. और यदि आपके पास जितना पैसा है वो तमाम पैसा आपने ईमानदारी से कमाया है, खराई से कमाया है, आपने ना ही सरकार को धोखा दिया, ना आपने बिजनेस में किसी और को धोखा दिया, और ना आपने अपने किसी और प्रिय लोगों को धोखा दिया है। And if God decided to make you rich, well, He made Abraham rich, who was such a godly man that God called himself the God of Abraham. और यदि परमेश्वर ने आपको धनी बनाने को सोचा है तो वो आपको बनाएगा, जैसे उसने अब्राहम को बनाया, और इतना पैसा होते हुए भी परमेश्वर अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर कह करके पुकारता है। Was Abraham a poor beggar? No, Abraham was one of the wealthiest people of his time. क्या अब्राहम एक गरीब भिखारी था? नहीं, वह गरीब भिखारी नहीं था, परंतु वह अपने समय का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। God calls himself the God of Abraham. Imagine if God put your name and said, "I'm the God of so and so." Boy, what an honor. और परमेश्वर अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर कह करके पुकारता है, और आप अपने नाम को वहां पर रखिए, और कल्पना करिए यदि परमेश्वर आपके नाम को लेकर के कहे कि मैं फलाने व्यक्ति का परमेश्वर हूं। And in Job's time, he was the richest man in all the earth. He was a billionaire,
And he was the most godly man that lived on earth at that time. So और अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि वह अपने समय में संसार में रहने वाले सभी व्यक्तियों से अधिक पैसे वाला था, सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, और फिर भी उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि वह एक धर्मी और खरा पुरुष था। the Bible doesn't teach that if you have money you can be ungodly. और बाइबल ऐसा नहीं सिखाती कि यदि आपके पास पैसा है तो आप अभक्तिमय पुरुष बन जाएंगे। No. But one of the things Job said in his book was, I have not made gold my God. Just like you can make stomach your God, you can make money your God. परंतु अय्यूब ने एक बात जो अपनी पुस्तक में कही वह यह थी कि मैंने सोने को अर्थात पैसे को अपना ईश्वर नहीं बनाया है। जैसे पेट आपका ईश्वर हो सकता है, भोजन आपका ईश्वर हो सकता है, वैसे ही पैसा आपका ईश्वर हो सकता है। Where you worship it, like people worship food, they can worship money and I want this, and bow down, you know what the idol says, do this, you do it. और जहां पे आप उसकी आराधना कर सकते हैं, जैसे लोग पैसे की आराधना करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, भोजन की पूजा अर्चना करते हैं, वैसे पैसे की पूजा अर्चना करके कह सकते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। That's how many people live. और इसी प्रकार से तो बहुत सारे लोग जीवन को जीते हैं। This God says, I'll give you money if you do all these wrong things, and they do it, and they get it. और इस संसार का ईश्वर कहते हैं यदि तू इन सारे गलत कामों को करेगा तो मैं तुझे पैसा दूंगा, और वे लोग गलत काम को करते हैं और उसके माध्यम से उन्हें पैसे भी प्राप्त होते हैं। So their mind is set on earthly things. You've heard me use the illustration of a rubber band. और ऐसे लोगों का जो मन है वो सांसारिक वस्तुओं के ऊपर ही लगा रहता है, और आपने मुझसे पहले भी रबर बैंड के उदाहरण को सुना है। To me, that's the best illustration I've ever found. और यह मेरे लिए सबसे सटीक उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो मुझे मिला है। If you have a rubber band, a true Christian is one who's got his mind is set on things above. और एक सच्चा मसीही वह होता है जिसका मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगे रहता है। कल्पना करिए यदि आपके पास एक रबर बैंड है, But because he lives on earth and he's got to do hundreds of things on earth for many hours a day, he has to stretch that rubber band to the things of earth for 8 hours in his place of work. और क्योंकि वह मसीही संसार में रहता है और उसे संसार में सैकड़ों कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए वो रबर बैंड को खींच करके अपने कार्यस्थल तक लेकर के जाता है, जहां पर उसे 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है अपनी जीविका कमाने के लिए। And maybe another 5-6 hours at a lot of jobs at home. But then when all the work is done, और उसके बाद के 5-6 घंटे उसे घर के तमाम कार्यों के लिए देने पड़ते हैं, परंतु जब उसका सारा काम समाप्त हो जाता है उसके बाद वह क्या करे? the rubber band is released, goes back up. और जिस रबर बैंड को खींच के ताना गया था उसे छोड़ दिया जाता है, और फिर से जो रबर बैंड है वो ऊपर की ओर चला जाता है, To think about the things of heaven, the things of God, and things of God's word. Meditate on God's word. ताकि वो फिर से परमेश्वर से संबंधी बातों के विषय में सोच सके, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर सके, परमेश्वर के विषय में विचार कर सके। That is a true यही Christian. तो एक सच्चा मसीही But है। he's spending 14 hours a day thinking about earthly things. परंतु यह सच्चा मसीही अपने दिन के 14 घंटों को सांसारिक वस्तुओं के विषय में सोच विचार करने में बिता देता है। Nothing wrong in it. He has to work. He has to earn his living. A mother has got to take care of the children. Has to cook the food. और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी नौकरी करनी है और उसके माध्यम से अपनी जीविका कमानी। ठीक वैसे ही एक माँ को अपने बच्चों की देखभाल करनी और खाना बनाना है। This rubber band stretched to earthly things for many hours a day. और इसी रीति से हम देखते हैं कि यह जो रबर बैंड है संसारिक कामों को करने के लिए बहुत कई घंटों तक खींचा रहता है। But when it's released, when it's all over, परंतु जब सब काम समाप्त हो जाता है, does the rubber band spring back to the things of heaven? परंतु सब काम समाप्त होने के बाद क्या रबर बैंड वापस स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खींच करके वापस चला जाता है कि नहीं जाता है? What do you think about it? What do you think about when all your day's work is over? और जब आपके दिन भर का सारा काम काज खत्म हो जाता है तब आपके मन में क्या चलता है? आप उस समय क्या सोचते हैं? You lie down in bed, what do you think? और जब आप बिस्तर में लेटे रहते हैं तब आप क्या सोचते हैं? Or when you're free from other things, you're just sitting and relaxing. Where is the rubber और band? जब आप सब काम खत्म करके बैठ करके आराम कर रहे हैं तब आप किन चीजों के विषय में सोचते हैं? वो रबर बैंड कहाँ है? For many people, for the worldly people, it's the other way around. It's never stretched to heavenly things. But for Christians, many Christians, the rubber band is tied to the earthly things. और सांसारिक लोगों के लिए ये ठीक विपरीत होता है। उनका रबर बैंड कभी स्वर्गीय वस्तुओं से जुड़ा ही नहीं रहता, परंतु बहुत सारे मसीही लोगों के हम देखते हैं कि उनका रबर बैंड सांसारिक वस्तुओं से जुड़ा रहता है। And on Sunday morning, they'll stretch it for 2 hours.
to heavenly things, like and go to a church service and think about God, and और संडे की सुबह हम देखते हैं कि उनका रबर बैंड 2 घंटे के लिए खींचा जाता है ताकि वो चर्च सर्विस में जा सके। hopefully nobody's thinking about money even now. But some people even in church they're thinking about that. और मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे बैठे बैठे अभी कोई व्यक्ति पैसे के विषय में नहीं सोच रहा होगा, परंतु कई लोग चर्च में भी बैठे बैठे पैसे के विषय में सोचते हैं। But it's stretched there, and then the 2 hours service is over. Then back to money again, or earthly things. और रविवार के दिन उनका रबर बैंड 2 घंटे के लिए खींच के चर्च की ओर, परमेश्वर की ओर आता है, परंतु जब चर्च सर्विस खत्म हो जाती है तो फिर से उनका रबर बैंड खींच करके पैसे और संसार की ओर चला जाता है। That's not the way God intended a disciple of Christ to live. You say, well, how will I survive? और यह वह तरीका नहीं जिसे परमेश्वर ने मसीह के एक सच्चे शिष्य के लिए ठहराया है। I'll tell you, if you seek God's kingdom first, और आप कहोगे मैं कैसे जीवन जीऊं, तो मैं आपसे कहूंगा यदि आप परमेश्वर के राज्य की सर्वप्रथम खोज करेंगे and His righteousness in everything, all that you need on earth will be added to you. और आप अपने जीवन के हर क्षेत्रों में उसके धार्मिकता की खोज करेंगे तो जिन भी चीजों की आपको आवश्यकता होगी संसार में वो आपको जोड़ दी जाएगी।